से खाना पीना घर में बंद है। 4 दिन से घर में खाना नहीं बना, ठीक से खा नहीं रहा, घर में खाना बना रहे हैं, फेंक रहे हैं, किच किच खाना कर रहा है। एक दिन के यहाँ ले काम करने आए तो हम लोग का चेहरा ऐसा था, गाँव वाला का चेहरा क्या होगा, घर द्वारा क्या स्थिति होगा। डैम के बगल में हम लोग का घर है। कल से 2 दिन से जो छाई उड़ रहा है, इस पे कोई सूद बूद लेने के लिए नहीं आ रहा है। वहाँ की काठी के 1 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी घर में खाना बनना भी मुश्किल है। कि जितने गांव है कांटी के थर्मल पावर के आसपास के गांव, सभी गांव में लोगों, किसी को फैलेरिया हो रहा है तो किसी को आंख के बीमारी हो रहा है, माने तरह तरह के बीमारी, कैंसर, ऐसा बीमारी से भी कांटी एरिया में अभी देखने को मिल रहा है कि जितने गांव है बहुत कैंसर के मरीज मिल रहे हैं। जब कोठिया घर है हमारा, जब घर से निकलते हैं सफेद कपड़ा पहन के, और जब छाई का एरिया पार करते हैं तो काला हो जाता है पूरा चेहरा। अब इससे बड़ा क्या कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर और कांटी के बीच में अगर मोटरसाइकिल से आप अगर चल रहे हैं तो ऐसे स्थिति में आप कहाँ एक्सीडेंट कर जाएंगे, ये एक बड़ी समस्या है। अगर पाइपलाइन अगर चला जाए मोतीपुर और यार, तो हमारे कांटी कोठिया को निश्चित तौर पर छाई से निदान होगा। और हम एनटीपीसी प्रशासक को हमने बोला है कि आप पानी का छिड़काव कीजिए, आप बाउंड्री वॉल कीजिए चारों तरफ से। हाँ, तो सुना आपने क्या कह रहे हैं सभी, सुनकर समझ गए होंगे कि आखिर मसला क्या है। इन दिनों कांटी नगर के लोग थाली में भोजन के बदले छाई को खा रहे हैं। घर हो या दुकान, खुला मैदान हो या चौक चौराहा, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां आपको छाई का डस्ट ना मिले। हर जगह सिर्फ और सिर्फ छाई का डस्ट ही हर तरफ आपको दिखेगा। तो मुस्कुराइए कि आप नगर परिषद कांटी में हैं, लेकिन हंसने के लिए भी चेहरे पर गमछा रखना अनिवार्य है। लोगों ने कहा कि छाई के डस्ट के कारण घर के अंदर और बाहर दोनों जगह परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक व्यक्ति ने अपने दाढ़ी, बाल और शरीर के ऊपर पड़े छाई के डस्ट को दिखाकर शासन प्रशासन को खूब कोसा। उसने बताया कि यही हाल हर लोगों का है। नगर परिषद के शासक हो या प्रशासक, इस समस्या से उनको कोई वास्ता क्यों नहीं है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नगर परिषद क्षेत्र के शासक और प्रशासक के क्षेत्राधिकार में आने वाला कांटी नगर क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली 20,000 की आबादी छाई के डस्ट से सीधे प्रभावित हो रहे हैं। बीडी न्यूज की टीम इस समस्या को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए प्रमुखता से लोगों की परेशानी को दिखा रहा है। छाई के डस्ट के कारण होने वाली परेशानी को महिलाएं बता रही है। इस वीडियो में पहले आपको सुनने को मिला होगा, फिर आगे आपको महिला की परेशानी सुनने को मिलेगा। घर का कोना कोना छाई से भर गया है, लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। बीडी न्यूज की टीम इस समस्या को लेकर स्थानीय विधायक, सह बिहार सरकार के मंत्री और क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, पूर्व के जनप्रतिनिधि और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से सवाल किया है। आगे हम आपको सुनाएंगे कि वे सभी इस गंभीर समस्या पर क्या कहते हैं। लेकिन सवाल उन अधिकारियों से भी है जिनके अधिकार क्षेत्र में यह समस्या विकराल बनती जा रही है। समस्या सिर्फ नगर परिषद क्षेत्र की नहीं है, इसके चपेट में कई ग्रामीण इलाके भी समा चुकी है। हालांकि छाई के डस्ट से जितना परेशानी कांटी नगर के लोग झेल रहे हैं, उतना परेशानी अन्य जगह नहीं दिखता है। आखिर इस समस्या पर नगर परिषद कांटी के कार्यपालक पदाधिकारी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्षेत्र का कोई भी जनप्रतिनिधि समस्या को लेकर आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। इस छाई के कटाई और ढुलाई के खेल में क्या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी संलिप्तता है, जो काला सोना के मोटी गाढ़ी कमाई में हिस्सेदार है। यह सवाल और इसका जवाब आम जनता के बीच अलग अलग सुनने को मिलता है। आखिर एनटीपीसी की हिटलरशाही और छाई के कटाई ढुलाई में बढ़ती जा रही अनियमितता का शिकार लोग कब तक होते रहेंगे। सुनिए इस समस्या को लेकर जनता के प्रतिनिधि, नेता और पूर्व के प्रतिनिधि के साथ छाई का डस्ट झेल रहे स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। में गर्दा पड़ रहा है, रोटी में गर्दा पड़ रहा है, बच्चा से पढ़ना
दुष्पाद हो गए है। इतना ना गर्दा माटी पर रहा है, खाना बना के रख रहा है, घर में के खाना किचिर कर रहा है कि कहाँ कौन नेम है। एनटीपीसी बन गया, कोई चीज के उपलब्ध भी नहीं है, सीधे एनटीपीसी बन गया। हम लोग के गरीब लोग के क्या लाइन लगा दिया मीटर रिचार्ज वाला, और कोई चीज की सुविधा नहीं है। नगर निगम में सुविधा कोई चीज का है नहीं, तो क्या कारण से क्या चीज के लिए हम लोग के छाई से काफी परेशानी है। ऐसा 4 दिन से खाना पीना घर में बंद है। 4 दिन से घर में खाना नहीं बना, ठीक से खा नहीं रहा। घर में खाना बना रहे हैं, फेंक रहे हैं, किच किच खाना कर रहा है। भात रोटी कितना ढक के रख रहा है, फिर भी किच कर रहा है। बर बिछाना किच कर रहा है। कथी करेंगे हम लोग? इतना सब समस्या खराब चल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। क्या करेंगे? क्या दिलीप कुमार हम लोग के लिए तो कुछ नहीं किया दिलीप कुमार। 4 गो 5 यहाँ नेता जीता, अजय गुप्ता जीता है, बहुत ऐसा वार्ड में जीता है। कथी कर रहा है? सब मोबाइल बंद करके रखा हुआ है। काला फोन किए थे आप लोग? हाँ, हम लोग फोन किए थे कल, सबका मोबाइल बंद था। क्या बंद था? जब जीता है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। चौक के लिए, यहाँ माहौल के लिए हम लोग के जीना एकदम हराम हो गया है। कुछ करवाइए, और नहीं तो एनटीपीसी बंद करेगा। एनटीपीसी हम लोग जाएंगे, जाम लगाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, गाड़ी फोड़ फाड़ करेंगे, पुलिस दरोगा आएगा, गाड़ी तोड़ फोड़ करेंगे। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ये डैम के बगल में हम लोग का घर है। कल से 2 दिन से जो छाई उड़ रहा है, इस पे कोई सूद बूद लेने के लिए नहीं आ रहा है। हमारे बड़े बड़े लंबे छोड़ रहे थे काटी के वर्तमान सभापति दिलीप कुमार कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। उप सभापति अजय कुमार जी बोल रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक कोई नहीं कुछ कर रहे हैं। और देख लीजिएगा, हम खाली रोड पे खा रहे थे। मेरा चेहरा का कंडीशन, मेरा गाड़ी पे कितना डस्ट पड़ा हुआ है, देखिए आप। हाँ, ये काटी का है दृश्य। तो भैया कि चेहरा भी देख के आपको पुकारता होगा। एक दिन के यहाँ लिए काम करने आए तो हम लोग का चेहरा ऐसा था, गाँव वाला का चेहरा क्या होगा, घर द्वार क्या स्थिति होगा। कितना देर से ऐसा स्थिति बनल है? ऐसे सुबह से है। हाँ, पूरा चेहरा पर जम गया हुआ है। हाँ, तो हम लोग का तो मजबूरियाँ तो करना पड़ रहा है, लेकिन यह गांव वाला क्या स्थिति होगा। छाई की समस्या कल से बनी हुई है कि यहाँ कांटी कस्बा यानी लगभग कांटी के 1 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी घर में खाना बनना भी मुश्किल है। आप जाके देखिए। और जहाँ पे हम खड़े हैं कांटी पुराना चौक पर, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है एस डैम। वहाँ से आकर यहाँ जो स्थिति है, तो आप बगल में आप देखिए क्या स्थिति बना होगा। बार बार हम लोगों ने पूर्व में एनटीपीसी से इस पर लड़ने का काम किया, लड़ाई जारी रखा। लेकिन आज दुर्भाग्य है, लोग यहाँ त्राहिमाम है छाई से। आज ये लोग सुनने वाला नहीं है। कुछ लोग उनको बताया भी है, मुख्य पार्षद को या उप मुख्य पार्षद को बताया इस समस्या के लिए। सीधे जवाब कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये जवाब है उनका। वर्तमान जो प्रतिनिधि जिनको जनता ने कुर्सी पर बैठाया, वो आराम से सोया हुआ है, अपने धंधा में लगा हुआ है। तो पुनः अब हम लोग आगे बढ़ के जो पिछले दिनों से हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, और उस लड़ाई को ठानेंगे। और एनटीपीसी प्रबंधक को खुले शब्द में बता देना चाहता हूँ कि कल भी मैं आपके एनटीपीसी के पदाधिकारी से मैं बात किया था। उन्हें आश्वासन दिया था कि आज मैं इसको ठीक करता हूँ, उसे पानी भरवाता हूँ, छाई नहीं उड़ेगा। लेकिन आज भी देखिए इस पर कान में तेल डाल कर सोया हुआ है। मैं कड़े शब्द में एनटीपीसी के प्रबंधक को बता देता हूँ कि आज इस समस्या का समाधान नहीं निकाला तो कल तुम्हारा एनटीपीसी थर्मल गेट को हम लोग बंद करेंगे। और यहाँ से उठने वाला छाई जो गैरती से जो उठ रहा है, बड़ा गुंडावार चीज लोग इसमें जो इसमें लगे संलिप्त हैं, उनको भी हम लोग यहाँ से छाई को उठाव नहीं देंगे। और यहाँ जो उसका पंप हाउस है, उसको हम लोग यहाँ के जनता के सहयोग से बंद करेंगे। और देखेंगे तुम्हें कितना ताकत है, तुम आके हम लोग को करो। नहीं तो हम अभी आपके माध्यम से एनटीपीसी प्रबंधक को खुले चुनौती देते हैं कि आज 1 दिन का मैं समय दिया, आज इस चीज को रोको, अन्यथा कल हम लोग रुकेंगे नहीं। इसका सीधा जिम्मेवार यहाँ के एनटीपीसी प्रबंधक होगा। आज कांटी में, मुजफ्फरपुर में लगातार अपराध की जो घटना बढ़ती जा रही है। हमको लग रहा है कि कांटी में भी आए दिनों अब देखने को मिलेगा कि कांटी में भी यही घटना अब घटती दिखाई देगी। कि कांटी में थर्मल पावर जब से आई है, कांटी के लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कांटी के मजदूर जाके दिल्ली, बम्बे कहीं कहीं काम करने पर मजबूर हो गए हैं। कांटी में लगभग 90% लोग बाहर के लोग काम करते हैं।
और कांटी के लोग को क्या मिल रहा है, तो कांटी के लोगों को सिर्फ बेरोजगारी और कांटी के लोगों को थाली में परोसा जा रहा है रोजगार के जगह पर छाई, मिट्टी, धूल, कण, जिससे कि आए दिनों कांटी में देखने को मिल रहा है कि जितने गांव है कांटी के थर्मल पावर के आसपास के गांव, सभी गांव में लोग, किसी को फैलेरिया हो रहा है तो किसी को आंख के बीमारी हो रहा है, माने तरह तरह के बीमारी, कैंसर, ऐसा बीमारी से भी कांटी एरिया में अभी देखने को मिल रहा है कि जितने गांव हैं बहुत कैंसर के मरीज मिल रहे हैं लगातार। हर एक गांव में आप अगर सर्वे कीजिएगा तो एक गांव में 10, 5, 20 आदमी मिल जाएगा कैंसर पीड़ित। तो ये कांटी थर्मल का देन है कि लोगों को कैंसर झेलना पड़ रहा है। कांटी थर्मल का देन है कि लोगों का फसल नहीं हो रहा है, लीची खत्म हो गया। जो लीची नामी था कि मुजफ्फरपुर में लीची होता है, कांटी में लीची होता है, लीची बर्बाद हो गया थर्मल पावर के कारण। कांटी में केला नहीं हो रहा है, कांटी में पपीता नहीं हो रहा है। ये सब कांटी थर्मल दिया कांटी के लोगों को, और कांटी को देने आगे जा रहा है कि कांटी को, जो कि कांटी में लगातार लोग मांग कर रहे थे कि छाई जो डैम बना हुआ है, डैम के चारों तरफ वहां पर एक पौधा रोपण हो, पौधा की व्यवस्था की जाए, छाई नहीं उड़े। गरीबों के घर में जो लोग खाना बना के खाते हैं, जिनका फूस का घर है, ऊपर से दीवार नहीं है, छत नहीं है, ओपन घर है, उनके घर में डायरेक्ट छाई जाता है, वहां पर व्यवस्था ऐसे की जाए कि छाई नहीं जाए। लेकिन थर्मल पावर इसको अनसुना करते हुए उसको और क्या किया, विधिवत रूप से चालू कर दिया। पहले तो था कि मनमाने ढंग से चालू था, किसी को कोई मतलब नहीं था। अब विधिवत रूप से चालू कर दिया उसको, और उसका टेंडर कर दिया। और टेंडर करते हुए उसको ऐसा कर दिया कि अब उसको एनटीपीसी को पहले शेयर नहीं मिल रहा था, एनटीपीसी को भी शेयर मिल रहा है, और ठेकेदार लोग भी आके कर रहे हैं, और लोकल लोगों को भी वहां से भगा दिया गया कि लोकल लोग जो रोजगार से जी रहे थे उनको भी भगा करके टेंडर करके एक निर्धारित लोगों को वहां पर चयन करके रख दिया गया, और रख करके वहां पर छाई का खनन किया जा रहा है। और छाई का खनन जो किया जा रहा है ओपन, वो जैसे ये आपको हाईवा हो तब या ट्रैक्टर हो तब, कोई भी गाड़ी उसको ओपन ओवरलोड करके ले जाया जाता है, जिसका कोई रोक टोक देखने वाला नहीं है। न कोई पुलिस प्रशासन है, न पर्यावरण से कोई है, न एनटीपीसी से है, किसी को कोई मतलब नहीं है। मनमाने ढंग से छाई का खनन कांटी में किया जा रहा है, और उस छाई से लाखों करोड़ों का आमदनी कुछ गिने चुने लोग कर रहे हैं, जिसमें हमको लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक के जो लोग कर रहे हैं, गिने चुने कुछ लोग कर रहे हैं, 4, 5, 10 आदमी, तो उनके ऊपर तो राजनीतिक कुछ न कुछ हाथ किसी न किसी बड़े नेता का है, तभी जा करके वो छाई का खनन करके अपना एकदम बना लिए हुए हैं व्यापार, और व्यापार कर रहे हैं, और गरीब बेहताश होकर मर रहे हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है। और इसी छाई के कारण उसी छाई डैम पर लगातार 2-2 हत्याएं हो जा रही है, लेकिन आज भी प्रशासन मौन है और एनटीपीसी मौन है। एनटीपीसी टेंडर कर करके बैठ गई। तो एनटीपीसी का जो पॉन्डेस निकलता है उसके लिए पहले प्रोविजन था कि एनटीपीसी उसका प्रबंधन खुद एनटीपीसी के हाथ में था, और एनटीपीसी उसका प्रबंधन करती थी, और वो उसको जगह तक पहुंचाने के लिए एनटीपीसी के पास फंड होते थे, पैसे होते थे। अब आज के कालखंड में कुछ राजनेताओं, जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनके गलत नीतियों के कारण अब उसका व्यवसायीकरण हो गया है। अब व्यवसायीकरण हो जाने के कारण अब उसका टेंडर हो रहा है, और टेंडर हो रहा है तो कल कारखाने और मशीन से उसको उठाए जा रहे हैं, और उठाकर जो हस्तांतरण किया जा रहा है, यहाँ से जो बेचा जा रहा है, तो उसमें किसी कैरेक्टरिया का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा है कि उस गाड़ी पर किस तरह से उसको ढक कर, किस तरह से पानी मारकर और तब उसको ले जाया जाए। आप मुजफ्फरपुर और कांटी के बीच में अगर मोटरसाइकिल से आप अगर चल रहे हैं तो ऐसे स्थिति में आप कहाँ एक्सीडेंट कर जाएंगे, यह एक बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को लेकर भी हम एनटीपीसी प्रशासन से बात करेंगे, और 12 तारीख को ही उनसे बात करेंगे, और उसके लिए भी उनको हम नोटिस भेजने का काम करेंगे। छाई की समस्या लगातार बनी हुई है, आप एक वार्ड पार्षद है, क्या कुछ लग रहा है आपको, किस प्रकार देखते हैं? छाई का जो समस्या है हमारे कांटी के लिए सबसे मतलब जानलेवा समस्या है। ये हर एक आदमी का जान लेने पर तुला हुआ है छाई। आज किचन में जाके देख लीजिए, आप तो पत्रकार हैं, आप जा सकते हैं किचन में कितना मोटा परत बैठा हुआ होता है। किचन को छोड़िए, हम लोग जब कोठिया घर है हमारा, जब घर से निकलते हैं सफ़ेद कपड़ा पहन के,
और जब छाई का एरिया पार करते हैं तो काला हो जाता है पूरा चेहरा। अब इससे बड़ा क्या कर सकते हैं। समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन निदान किस प्रकार होगा? लोग परेशान है, कई वर्षों से समस्या बनी हुई है, और समस्या का वजह क्या दिखता है? देखिए, निदान तो एक चैलेंज बन गया है काटी के लिए। इसमें बड़े अधिकारी लोग भी कोई सुन नहीं रहे हैं। बहुत लोग कोशिश किए हैं इसमें, लेकिन उदासीनता दिखाई दिया है एनटीपीसी के तरफ से। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और क्या कर रहे हैं लोग, हम तो आग्रह करते हैं महाप्रबंधक जी से इस पर विशेष ध्यान दे करके इस समस्या पर निदान निकालने का एक पहल करे। यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, उनसे मिल बैठ के इसका कैसे निदान हो, इस पर बात करे। कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नगर परिषद का एक बड़ा एरिया इससे प्रभावित हो रहा है। ये पूरे नगर परिषद का एरिया प्रभावित हो रहा है। कुछ गांव भी है, लसंडा, पकड़ी, बरियारपुर, कोठिया, इस सारे गांव, पूरा कांटी का क्षेत्र पूरा एकदम मतलब उब चुका है। यहाँ ये छाई जो है हर आदमी के प्रत्येक दिन भोजन के द्वारा, सांस के द्वारा अंदर जा रहा है। बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। जुडिशियल क्षेत्र आपका नगर प्रशासक के अंदर में ही आता है। क्या कुछ आप वार्ड पार्षद है, इसके लिए जनप्रतिनिधि भी है, बोर्ड भी है, सब कभी आवाज उठी इस प्रकार की? अभी तो हम लोग तुरंत जीत करके आए हैं। ये मुद्दा हमारा पहला मुद्दा रहेगा छाई का, क्योंकि हम भी कांटी में दिन रात रहते हैं। घर हुआ कोठियाँ, लेकिन रहते हैं कांटी में ही। ये खुद हम झेल रहे हैं, जनता तो कही रहा है, हम लोग खुद झेल रहे हैं। और हमारा प्रमुखता से इस पर हम मुद्दा उठाएंगे कि छाई का जो निदान हो, जल्द से जल्द इसका कार्रवाई हो, और ये चीज़ का ठोस कारण हो कि ये हमारा सब दिन के लिए खत्म हो जाए। कांटी नगर के लोग छाई के डर से बहुत परेशान चल रहे हैं। देखिए, छाई बहुत पुराना मामला है और एनटीपीसी पर हम लोगों ने दबाव बनाने का भी काम किया। जिस समय छाई की निकासी हो रही थी वहाँ कुछ जनसंख्या का घनत्व कम था, अब जनसंख्या बढ़ गया। इसीलिए हम निरंतर प्रयास करते रहे हैं कि वो जो पाइपलाइन के माध्यम से जो पानापुर की तरफ जो चौरी में जो जाना है वह शीघ्र बने, ताकि जो है से कांटी कोठिया के लोगों को छाई से निदान हो जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि एनटीपीसी का पाइपलाइन आगे बढ़े और समस्या से लोगों का निजात मिले। इसलिए कुछ असामाजिक तत्व है, कुछ लोग हैं जो प्रतिनिधि के अलावा ओढ़े हुए हैं, लेकिन विरोध करते हैं। अरे विरोध भी कीजिए, अगर उससे जनता को अगर फायदा हो रहा है तो अपना भी नुकसान आदमी को सहना चाहिए। व्यापक हित में सोचिए ना। आप विरोध कर रहे हैं और पाइपलाइन के खिलाफ कर रहे हैं, जिसके कारण जो है सो देरी हो रही है। अगर पाइपलाइन अगर चला जाए मोतीपुर और यार, तो हमारे कांटी कोठिया को निश्चित तौर पर छाई से निदान होगा। और हम एनटीपीसी प्रशासक को हमने बोला है कि आप पानी का छिड़काव कीजिए, आप बाउंड्री वॉल कीजिए चारों तरफ से। समस्या बताई जा रही है, स्थानीय लोगों के द्वारा खनन एक बड़ी समस्या बताई जा रही है। निश्चित तौर पर खनन भारी समस्या है, खनन तो भारी समस्या है, तब न इसके चलते फिर लीगल कराया गया है। फिर मालूम हुआ है कि कुछ लोग लीगल के बारे में बहुत अनलीगल कर रहे हैं। एनएच पर चलना सब दुश्वार हो गया। अभी हम लोग आ रहे हैं, काफी समस्या। देखिए, हम लोग हमेशा ये ताकीद करते हैं कि अगर आप उठाते भी है तो तिरपाल खरीद करके उठाइए, और पानी का जो है सो कि छिड़काव हमेशा कीजिए, जो आम जनों को किसी तरह का तकलीफ नहीं है। जब गाड़ी आती है तो काफी छाई रोड पे गिरा रहता है, जिसे एनएच हटाती नहीं है कि ये ओवरलोड ले जाता होगा। तो हम तो कहते हैं, हम जनता से आग्रह करते हैं कि आप मुखर होकर के विरोध कीजिए। अगर कोई नाजायज करता है, मुखर होकर विरोध कीजिए। आपको जो है सो कि लड़ने का, आपको जो है सो संविधान ने ताकत दिया है। आप गलत का विरोध कीजिए, हम हमेशा साथ रहेंगे। हम गलत के साथ कभी देने वाले लोग नहीं। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।